चलिए आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अरे 1 शॉट 2 शॉट जितने तुम्हारे। सबसे पहले इसका एक्ट एक बार देख लो। 19 सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। यस मैम। एंड सबसे शुरू में होती है बेटा पार्टनरशिप सेक्शन 4, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। ठीक है, नेचर पार्टनरशिप का सबसे पहले इसके फीचर्स जान लो। सबसे पहला फीचर्स है पार्टनरशिप तभी होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, माइनर को हम पार्टनरशिप के रूप में ले सकते हैं बट लॉसेस में उसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये पेपर में इसमें से एमसीक्यूज बनता है। एक एमसीक्यूज 100% बनता है। किसमें से? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसने डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने मेंबर होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट में कितने मेंबर पार्टनरशिप में होने चाहिए डिस्क्राइब नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन हमें दी हुई है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि पार्टनर्स की एक फर्म में 100 से ज्यादा मैक्सिमम होते हैं। 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनी रूल्स 2014। कंपनी रूल्स 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि फर्म में 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 100 हैं। लेकिन जो दोबारा रिवाइज हुआ ना जब ये कंपनी एक्ट 2014, तो वहां पे उन्होंने 50 कर दिया। अब आपको क्या ध्यान देना है एमसीक्यूज में, अगर ईयर वाइज दिया है तो वेल एंड गुड। 13-14 दिया है तो आप 13 के हिसाब से 100, 14 के हिसाब से 50। अगर ईयर मेंशन नहीं है तो आप 50 ही लिखिए। ठीक है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं है, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चाहे तो एग्रीमेंट बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते। उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो सारी कंडीशंस रूल्स होते हैं। आईओसी दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, दिया जाना है तो कितना दिया जाना है, सैलरी ऑफ अ पार्टनर अगर है तो किसको कितनी देनी है, कमीशन अगर देना है एक्स्ट्रा वर्क का, या फिर उनको आईओडी कितनी देनी है, ये सारी परसेंटेज उसमें मेंशन होती है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग वो भी उनकी पार्टनरशिप डीड में होता है। अगर कुछ भी गिवन ना हो क्वेश्चन में तो वो आप इक्वल बांटेंगे। बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक कर सकता है। एक पार्टनर को क्या क्या राइट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, ये तो पढ़ लेना, इसमें कुछ खास उतना है नहीं जो मैं आपको बताऊं। एक चीज इसमें खास है कि अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसको अधिकार है 6% इंटरेस्ट लेने का। क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, आप 6% पर एनम उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये उसका आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली एंड ओनली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अगर अब देखिए पार्टनरशिप डीड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, अगर है तो मान लीजिए आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है तब तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होगा, है ना। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ यहां से लिखना शुरू करो, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, अगर वो है ही नहीं, एब्सेंट है, तो उस टाइम पे क्या क्या दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मैंने बोल दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन एडवांस करता है तो 6% पर एनम, प्लीज याद रख लेना इस चीज को, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। डजंट मैटर कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। वहां पे आप अगर
दिया हुआ नहीं है तो हम इक्वल मान के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, आईओसी नॉट अलाउड। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है और जब डीड ही नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में आईओसी का कोई प्रोविजन नहीं है, अलाउड नहीं होगा। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इसको भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो पार्टनर्स को दिया जाता है नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं तो बेटा वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स एग्रीड हों तो कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इसमें क्या लिख दूं, बट क्या वो लिखूं इसमें, अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीड, ऑल पार्टनर्स एग्रीड। जब सारे एग्रीड होंगे तभी होगा। वैसे क्वेश्चन है शुरू से ही पढ़ते आए हो कि एडमिशन तभी होता है जब सारे पार्टनर्स एग्रीड होते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या हैं इसके 1932 एक्ट के, ये ना आपके पेज यहाँ पे पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये थोड़ा सा इसमें 4-5 सेक्शन है, सेक्शन 30, 31, 32, 69 और 35। इन सेक्शंस में क्या है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इफ ऑल पार्टनर एग्रीड, अगर सारे पार्टनर एग्रीड हैं तो एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनर में, सेक्शन 30 में बताया गया है। सेक्शन 31 में कहा गया है एक पर्सन को एडमिट किया जाता है या तो सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए उसमें, एक पार्टनर रिटायर हो सकता है या सभी की सहमति से भी रिटायर हो सकता है या अपने आप भी रिटायर हो सकता है, सेक्शन 32 इसमें बताया गया है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन वो कराए ना कराए वो उनकी मर्जी है। 69 में इसमें दिया गया है और 35 में डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में बताया गया। लायबिलिटीज, एक पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं ये तो आप लोगों को पता होगा, जितने अमाउंट तक कैपिटल दे रखा है उतने, बस उतने अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। तो बेसिक चीजें इसमें ये याद रखने की है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है ये वाली चीज, एक तो ये वाली चीज याद रखने की इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, बाकी चीजें नॉट अलाउड है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, एक फर्म को वो दे रखा है, लोन दे रखा है पार्टनर ने, तो मैंने आपको बताया 6% तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा। तो जो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, एंट्री तो बता दो, जनरल एंट्री तो आती है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करा रहे हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन्स बैंक है। तो इंटरेस्ट टू लोन ऑफ पार्टनर, बेटा पहले आप उसको अलाउ करोगे फिर उसको हाँ। पेमेंट करोगे, है ना। तो पहले अलाउ करने की क्या एंट्री होती है, सबसे पहले ड्यू अमाउंट बताते हैं, कोई भी एंट्री करनी होती है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है और उसमें कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करिए, पहले आप ड्यू अमाउंट बताएंगे। ड्यू अमाउंट कैसे बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर, डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, एक तो ये एंट्री हो जाएगी। अब उसको पेमेंट करने की हो जाएगी, लोन बाय पार्टनर डेबिट टू कैश, मेरे पास लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, ओके आप उसको पेमेंट करने की एंट्री करोगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, आप कैसे भी एंट्री कर सकते हो अगर आपको मेंशन ना हो तो। इसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है मैंने आपको क्या बताया, ये कौन से अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये तीन एंट्री वहां पे बनती है। पहले रीनेम करो,
पहली वाली एंट्री ना अलाउ करने की है, अलाउइंग इंटरेस्ट एंड लोन, मतलब आप ड्यू अमाउंट बता रहे हो कि इस पार्टनर को हमें इतना देना है। पार्टनर हमारा क्रेडिटर बन गया ना इतने रुपए के लिए, जितना इंटरेस्ट और लोन होता है उतने के लिए ये पार्टनर लेनदार बन गया। दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया, यहाँ ये डेबिट किया, फिर हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 एंट्री अब एक आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू ए पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अब फर्म ने पार्टनर को दिया है, ठीक है, तो फर्म लेगी अपना इंटरेस्ट, है ना। तो फर्म कहाँ से लेगी? देखिए फर्म क्या होता है ना, थोड़ा सुनो ध्यान से, सारे लिख रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है समझ नहीं रहे हो। यहाँ तो इस वाले में तो क्या था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म की लायबिलिटी बनती है उसको इंटरेस्ट देने की। और यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को दिया है तो फर्म लेगी उससे, है ना। अब क्योंकि फर्म भी पार्टनर्स का ही है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से ले लेती है। करंट अकाउंट से कब लेगी? जब उनकी कैपिटल फिक्स्ड होगी। अगर वो लोग अपनी कैपिटल फिक्स्ड रखते हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू लेगी, नॉर्मल है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू लेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी, पहले आप चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, पहली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये मैंने आपको बताया करंट अकाउंट कब आएगा कब नहीं आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। उसके बाद जो हमें रिसीव होगा जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल, यस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ये हमारी इनकम होती है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पर डीके में तो 2 हैं। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? एक पहली वाली और आखिरी वाली। अच्छा, वो ये रिसीव करने की एंट्री नहीं कर रहे, ये रिसीव करने की एंट्री है। हो सकता है उस क्वेश्चन में रिसीव करने की ना हो, जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो माइंड में। मैंने बुक में डायरेक्ट कोई बात नहीं, वो देखो अगर ऐसा आता ही तो आपको सिचुएशन देंगे ना। अगर आपको पता चले कि पेमेंट आ गई है ना, तब आप ये वाला करेंगे। ठीक है, अब आता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन के बारे में देख लीजिए। ये तो मैं आपको नॉर्मली ना एक सिंपल सी भाषा में समझा देती हूँ। मैनेजर कमीशन अकाउंट, ठीक है। मैनेजर कमीशन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही वो होता है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर और बिफोर वाला जब बिफोर वाला दिया हो तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो जितने नेट प्रॉफिट बिफोर में कहा उतना निकाल दो। अगर आपसे कहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तब तो आपको क्या करना है, जितने प्रॉफिट पे कहा है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 कर देना। ठीक है, लेकिन आपको कहा है नेट मतलब मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है, जितना प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जब मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, जो बांटने वाला प्रॉफिट होता है। इसमें ना यहाँ मेंशन होगा कि सारे जितनी भी वहाँ पे आइटम्स हैं वो क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर और आफ्टर प्रोविजन, हाँ कंसिडरेशन। अगर बिफोर कंसिडरेशन बोला है तब तो वो जो नॉर्मल नेट प्रॉफिट दिया होगा उसके ऊपर निकालना है। आफ्टर बोला है तो वो सैलरी आईओसी वगैरह माइनस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट परसेंट, 100 प्लस रेट परसेंट। जैसे कि मान लीजिए 5% का रेट है तो 5000 का प्रॉफिट है, 5000 के प्रॉफिट में आप निकालेंगे 100 अपॉन में 105। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आपका जो कमीशन निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। कभी कभी पार्टनर्स का भी निकलता है कि एक पार्टनर्स को इतना कमीशन मिल रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर आफ्टर बोला है ये फंडा एक्स मान के मान लो करेंगे हम,
क्योंकि ये हमें ना आफ्टर वाला दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, मतलब उस मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर हमें इसको कमीशन देना है, लेकिन वो कमीशन हमारे पास है नहीं। तो अगर मैं इसको फिर वो पूरा बेस लेके समझाऊँ, एक्स लेके करेंगे तो लास्ट में फिर यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम जैसे वो सीपीएस का नहीं, जितना रेट ऑफ परसेंट, मान ली 10% है तो 100/110, 20% है 100/120, 25% है 100/125, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी इस लाइन का ध्यान देना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में एग्रीड रेशो में, नहीं तो इक्वल रेशो में बांट देंगे, और ये सारा हम काम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। कई बार होता है कि पता है ट्रांसफर टू रिजर्व, ये क्वेश्चन में जैसे मेंशन होगा आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सैलरी वगैरह हो गई। अब आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट बेसिकली नहीं, पूरी तरह से पार्टनर्स के लिए ही बनाया जाता है। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट होता है। कुछ नई बुक में क्या होगा, मैंने जो इंटरेस्ट ऑन लोन बताया कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हम चार्ज करेंगे, राइट। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया जाता था, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसको माइनस करने के बाद जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैलेंस बचेगा यहाँ बिफोर लिख देना और यहाँ आफ्टर लिख देना। तो ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ लेके जाते थे, मतलब एक अकाउंट ऊपर पहले बना लेते थे, ठीक है। कुछ नई बुक्स हैं उसमें क्या किया गया है, नेट प्रॉफिट में से यहाँ पे ही इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दिया गया है, फिर यहाँ पे अमाउंट लिख दी गई, ठीक है। डीके में बनाया हुआ है, पहले इसमें टीएस ग्रेवाल में भी बनाया हुआ ही था, लेकिन अब कुछ नई बुक्स आ रही हैं उसमें से वो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके शो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी पे है, मैम ने अगर करवाया तो कर सकते, नहीं भी, क्योंकि गलत कोई नहीं करेगा, आप पीएनएल बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन कई बार आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाता है, रेंट वगैरह आ जाता है, अगर ये आइटम है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर बनाएंगे। जो भी ऐसे चार्ज होते हैं जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हो, डेप्रिसिएशन हो गया, अगर मान लीजिए कहीं बिल्डिंग लिया उसका रेंट पे करना है, या कोई ऐसी इनकम हो गई जो प्रॉफिट का ही चार्ज है, तो आप उसको नेट प्रॉफिट अलग से बना के नया नेट प्रॉफिट निकाल के तब पीएनएल ऐप में लेके आएंगे, ठीक है। मैंने कई बार क्वेश्चन में देखा है डेप्रिसिएशन चार्ज बता देते हैं, जो कि रह गया था, कर नहीं पाए थे, बाद में पता चला कि डेप्रिसिएशन बाकी है, तो फिर वो आपको करना पड़ेगा 11 की तरह पीएनएल बना के। इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं, टू सैलरी पार्टनर्स को अगर दिया है तो, टू पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर का कमीशन है, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर कैसा क्वेश्चन में मेंशन है। इसके अलावा मैनेजर का कमीशन जो कि आफ्टर और उससे निकलता है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस करके आप जो प्रॉफिट निकालते हैं वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाता है, जिसको पार्टनर्स में और उनकी रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैनेजर्स कमीशन पीएनएल भी नहीं आता था, नहीं, यही पे मैनेजर का कमीशन, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ जब हम निकालते हैं ना तो यहीं पे निकलता है, तो फिर हम यही लिख देंगे। अरे वो ये वाला मैनेजर कुछ पार्टनर के रूप में भी ले लेते हैं किसी को, तो अब तक तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब में यहीं पे लिखा हुआ है, इन्होंने स्पेसिफाई यहाँ पे किया नहीं है, बट आगे जब आप क्वेश्चन करोगे पार्टनर्स का कमीशन है वो सब है, एंड ईदर ऑफ टू विल बी एग्जिस्ट, और बाकी इन्होंने उसका कहा नहीं हुआ है, बट मैनेजर का कमीशन 2-3 क्वेश्चन में है। बट आप फिर अब मान लो आप पीएनएल में कैसे रखोगे, जब आप निकालोगे ही ये सारा करने के बाद दे रहे हो मैनेजर को कमीशन, तो फिर कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे,
है ना। एक चीज यहाँ पे रह गई आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बड़ा ही एकदम, हाँ क्या हुआ? फोन नहीं किया था, ढीला नहीं, ये थोड़ा सा कट गया था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा दूर कर दो, आ जाएगा। मैम चल। सॉरी जा मैं कह रही इतनी देर से बोल रही हूँ कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, जर्नल एंट्री, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं आया और बोल दिया कि जर्नल, तुम्हें देख के फिर लगता है धीरे धीरे बोलो मान लीजिए जर्नल एंट्री नहीं, मान लीजिए बोल दिया जर्नल एंट्री बनाओ, है ना। यस मैम। तो जर्नल एंट्री तो कैसे बना लोगे? अगर सैलरी है, आईओसी है, देखिए मैं हाँ इस पे हुई थी तुमसे बस, दो एंट्री नॉर्मली करते हैं। एक करते हैं पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल डेबिट टू सैलरी। लेकिन ये सैलरी आईओसी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लेके जाते हो ना। तो जब आप इनको उसके क्रेडिट में लिखोगे तो वहां पे भी आप करोगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर एज कैपिटल, तो हर एक की 2 एंट्री होती है। बात समझ में आ गई? हैं? समझ गए? नहीं समझे? देखो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, रुक जाए यहाँ पे। अरे मतलब उल्टा ही तो करना है। हाँ आईओसी को अगर हमने क्रेडिट किया तो उधर डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को कोई क्रेडिट। बात नहीं, हाँ थोड़ा सा बता। देखो यहाँ पे आपको पार्टनर्स को क्या मिलता है, एक तो उसकी कैपिटल बैलेंस बीडी जो भी हमें बैलेंस शीट में गिवन होगी, इसके अलावा इनकी सैलरी, इसके अलावा आईओसी, इसके अलावा कोई कमीशन इनको मिल रहा है, इसके अलावा पीएनएल ऐप का प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम, अगर ड्राइंग है तो वो चार्ज करेंगे, अगर आईओडी है तो वो लेंगे, अगर ये फर्म को इन्होंने वो दे रखा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उनका लोन भी वो यहीं से ले लेंगे, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अपने पार्टनर को दिया। अगर दे रखा है तो ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन का तो दे रखा होगा, इधर लोन आएगा। या तो अलग से इसका अकाउंट भी बनता है। तुम्हारे इसमें मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा इसमें अलग से अकाउंट बनाया हुआ है या इसमें लिया हुआ है, इसका थोड़ा सा एग्जेप्शन रखना, ठीक है। निकालू मैं। इसके लिए या तो अलग से अकाउंट, इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा मुश्किल है, अकाउंट अलग से बनता नहीं है, सिर्फ शायद जर्नल एंट्री का है, बट वो इंटरेस्ट ऑन लोन तो वो यहीं से ले लेंगे क्योंकि यहाँ हमने किया ना पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। अब इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अब आपने आईओसी एक बार तो यहाँ लिखा, आईओसी एक बार यहाँ लिखा, 2 जगह लिखा, इसका मतलब आपकी 2 जगह एंट्री होगी। एक होगी पीएनएल ऐप को डेबिट करेंगे तो पीएनएल ऐप डेबिट अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट, और एक आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए बात को? चलिए अब आते हैं आईओडी पे, आ जाते हैं जरा सा, ठीक है। नहीं आईओडी तो ऑलमोस्ट लर्न करने वाला है, वो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो टाइप के। अच्छा वो पहले बता दो, Impatient ठीक है। फिक्स्ड और पार्टनर्स अरे कैपिटल, इतना ज्यादा इम्पेशेंट है ये। इसको अंदर ही बुला लो, बोलो यहीं बैठ जाओ पीछे। तो कैसे गेट खोल भाई आजा। उस तरफ से आओ, गोविंद उस तरफ से आओ।